हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दी, बहुत जल्दी शुरू की। सुबह के 7 बज रहे हैं, तब से मैंने शुरू कर दिया क्योंकि आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा ना, उसमें मैंने बताया है कि मेरे दांतों के लिए डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दिया है, जिसमें उन्होंने मुझे नॉर्मल और कॉम्बी फिल्म दिया हुआ है कि अगर दर्द कभी हुआ तो आप खा सकते हो। लेकिन वो भी दवाई खाने से अभी अभी इस टाइम पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉम्बी फ्लेम है, कोई स्पेशली सिर्फ दांतों के लिए तो नहीं है। लेकिन बहुत दिनों से डॉक्टर ने जब मुझे कहा था कि इतने दिनों के बाद आना, तो ये आज मैं 5वें दिन के बाद जा रही हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने कटहल की सब्जी खाई थी ना, तो जिससे ना मेरे को इस दांत में मतलब खाना जो है ना इस दांत में चला गया और वो फंस गया। और जब फंसा ना तब से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डिफरेंस आप देख सकते होगे, यहाँ से लेके ना ये पूरा चीज है ना, मतलब ये पूरा मेरा बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया है, बहुत मतलब दर्द बहुत हो रहा है। अब तो पानी भी पी रही हूँ ना, बहुत दर्द हो रहा है। मतलब इनफैक्ट एक छोटा सा भी चीज, मतलब थूक जैसा भी कुछ आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैंने सोचा था कि 10 दिन तक मैं कैसे भी कंट्रोल करके चल लूंगी। और 10 दिन का टाइम अगर डॉक्टर ने दिया है तो ठीक है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, मतलब एकदम सीवियर पेन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो वो पेन आने से भी कोई कोई देर नहीं होगी, वो पेन भी आ सकता है। तो बस मैं आज उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो इतना बड़ा कोई मेकअप करना नहीं है, क्योंकि पेशेंट दिखना भी है ना कि हाँ पेशेंट हूँ। नहीं तो मैं बहुत स्टाइल मार के जाऊंगी तो डॉक्टर देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे अरे इसको कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो बस ऐसे अपने मस्ती में है। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। बाकी मैंने कर लिया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँ कि ना जाऊँ, पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा। और ना उधर आसपास में ना ऐसा कुछ है भी नहीं ना कि अगर ज़्यादा लेट हुआ या कुछ हुआ तो आप वहाँ पे खा सकते हो। वहाँ पे ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो वहाँ पे ना सिर्फ एक डेंटल अलग से बना दिया गया है, और उधर कुछ खाने पीने को भी नहीं है। तो समझ में भी नहीं आ रहा है। पानी का बोतल तो ले लूँगी, लेकिन खाने के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खा के जाऊं कि नहीं खा के जाऊं, वो देखना पड़ेगा। इस टाइम पे ना मेरे बाल भी काफी ज्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं। कल जो मैंने ब्लॉग डाला है, मतलब मैं लास्ट टाइम जब डॉक्टर के पास गई थी ना, वहां से लौटते समय मैंने अपने हेयर कट कराए, बैंग्स कट कराए जिससे बाद में मम्मी ने बोला तू कहाँ गई थी। मैंने कहा डॉक्टर के पास गई थी, और क्या आपको तो आप लोग को तो पता ही है। बोलती नहीं, वीडियो में तो कुछ और ही पता चल रहा है कि तू कहीं और भी गई थी। तो अभी के लिए मैं कंघी ऐसे ही कर रही हूँ, और वैसे भी ऐसे ही करके जाना है। इतना कुछ हेड बाथ भी नहीं किया मैंने। कल मुझे ऑयलिंग करनी थी, लेकिन इसीलिए मैंने नहीं किया कि भाई सुबह सुबह उठ के जाना होता है, मतलब जाना पड़ेगा आज। तो मैं ऑयलिंग इतनी जल्दी जो है, मतलब हेड बाथ मैं नहीं कर सकती हूँ इतनी जल्दी। तो बस ये उसी के लिए अभी कुछ मैं अपना बैग में रख लेती हूँ, उधर जाके ना आपको ये मेरा आर्मी कार्ड है जो डॉक्टर को दिखाना है। बाकी सब तो ले लिया मैंने, ओके। और थोड़ा बहुत करके मैं आती हूँ। तो बाकी सब कुछ मैंने रख लिया, और अब मैं निकलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी ना नंबर लगाना पड़ता है। वहाँ पे भी नंबर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस सिंपल सोवर सा लुक है। ये लुक पे ध्यान मत दो, मेरे मुंह पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, उसके बाद फिर आगे क्या होता है पता करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस में बैठी हूँ, लेकिन ये क्या है ना, आते वक्त का है, जाते वक्त का नहीं। मैंने डॉक्टर को दिखा दिया स्टोरी, क्या हुई क्या नहीं हुई मैं आपको बाद में बताऊँगी। और एज यूजुअल मैं उधर आर्मी कैंपस का कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो सब मैं रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं कर भी सकती थी। तो मैं यहाँ बस में बैठ के बस में घर आ रही हूँ। समझो ये कि मतलब सोल्यूशन थोड़ा बहुत निकल भी गया, और बाकी भी है सोल्यूशन। अब मुझे देखते हैं, मैं आपको घर जाके सारी बातें बताती हूँ क्या है। तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो अपने घर के लिए ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ लेने के लिए। और भी छोटे मोटे से हाउस होल्ड्स जो होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे आ गई लेने के लिए, ताकि अब वापस कौन बार बार घर से बाहर निकलता, मैं अवॉइड करती हूँ। और धूप इतनी तेज़ धूप ना
कि भाई मैं पानी ले जाना मैं भूल गई थी सुबह सुबह में, तो फिर मुझे यहाँ पे स्प्राइट ख़रीदना था, लेकिन स्प्राइट मुझे नहीं मिला, तो ये छोटा सा मुझे कोका मिला कि कैंपा था, पता नहीं क्या था ये। मैंने वो पिया, थोड़ा सा मुझे राहत आ गई, लेकिन ये था कि मैं अपने घर के पास भी पहुंच चुकी थी। मैं आ गई। भाई गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा, इतनी धूप, इतना वो हुआ ना। फिर मुझे एक्चुअली फिर मुझे क्या हालत मेरी ख़राब हो गई। मैं पहले पानी पीऊँगी उसके बाद ही, लेकिन बोलते हैं पानी भी बाहर से आके इतनी जल्दी नहीं पीना चाहिए। मुझे काफ़ी भी थोड़ा सा टाइम हो गया है यार घर में घुसे हुए, तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह इतनी जल्दी हो गई थी ना कि मैं एक बॉटल पानी भी ले जाना भूल गई थी मैं। और फिर वहां पे जब तक तो मैं छाए में थी तब तक ठीक है, लेकिन जैसे सारा डॉक्टर का काम हम खत्म हो गया, जैसे मैं बाहर निकली थी ना, इतनी तेज धूप ना कि एकदम सर चकराने लग गया मेरा। तो इसकी वजह से मुझे बीच में स्प्राइट मांगना था, स्प्राइट मैंने लिया था, लेकिन स्प्राइट मुझे मिला नहीं। तो पहले अभी मैं जो लेके आई पहले निकाल लेती हूँ। एक्चुअली घर में ना मेरे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो मैं वही उस वाली दुकान से मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ, और कुछ घर के जैसे कुछ सामान है। और अच्छा, सबसे पहले बता देती हूँ हुआ क्या। मेरा जो मतलब केरीज तो मेरे दांतों में लगी हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि पूरे अंदर तक केरीज नहीं गई है, मतलब मसूड़े तक नहीं गई है। अपने लैंग्वेज में वो 0.6 की 0.7 ऐसा कुछ बता रहे थे एक्सरे करने के बाद। तो वो तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन बहुत मिनिमम बहुत थोड़ा सा है। तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी है, जो कि एक दवाई मुझे मिल गई है, एक जो मेडिसिन है वो मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी, वो शाम को जाके मैं लूँगी, क्योंकि अभी इस वक्त मेडिकल जाने के लिए मुझे थोड़ा सा दूर चलना पड़ता है, जो कि अभी हालत नहीं है। और आपको पता ही है मैं शाम को जाती हूँ दूध ये सब लेने के लिए, तो मैं उस टाइम पे चली जाऊँगी। तो अभी उन्होंने मुझे कितना आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे छोड़ के थर्सडे के दिन उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने बोला भी उनको कि शायद क्या इसमें फिलिंग करनी पड़ेगी क्या, कि मतलब ऐसा कुछ है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं फिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने दवाई जो मुझे लिख के दी है वो 2 दिन 3 दिन, देखो दवाई खाना मैं भूल गई, 2-4 दिन मुझे मतलब टिल थर्सडे तक मुझे वो दवाई खानी है। अगर उनमें उनको कुछ हल्का सा ऐसा लगा कि मतलब कम हो रहा है, तो यानी कि दवाई से ठीक हो जाएगी, और नहीं तो फिर उनको जो भी है स्केलिंग करके उसके बाद जो है उनको वो करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी। तो आई होप मेरी जो है वो दवाई से ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहती उनके दांतों में मतलब कुछ भी हो, क्योंकि एक तो दांत का दर्द ऐसा है ना कि सर भी दर्द होने लग जाता है। तो पहले मैं दवाई खा लेती हूँ। दो बार दवाई खाना था, तो इतना मैंने खा लिया। अब सुबह से पता है मैं थोड़ा सा ही जो था वो ब्रेकफास्ट करके गई थी, ज़्यादा करके नहीं गई थी। कितना टाइट इन लोगों ने ये वॉलनट जो है वो करके रखा है, पैक करके रखा है। एक्चुअली भूख बहुत लगी है, जो भी मतलब मिल जाए इस वक्त खाने के लिए। और वॉलनट मुझे पसंद भी है। बस इतना ही था। अभी दवाई दिया, फिर थर्सडे को दिन जाके दिखाना पड़ेगा मेरे को सुबह सुबह में ही। तो वो एक बार मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट मेरा क्या है प्रोसीजर। उसके बाद भी मुझे अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे या वहीं तक ख़त्म हो जाएगा, ये बात मैं बताती हूँ मैम। तो अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय।